अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहाँ पर मिलते हैं आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल्स इजी स्टेप्स के साथ। ये है हमारा विंडो 10 और 11 की सेटिंग्स का लेक्चर नंबर 3। आज की इस लेक्चर में हम विंडो 10 और 11 की पर्सनलाइजेशन सेटिंग को डीपली समझेंगे। यानी आप अपनी विंडो का लुक, थीम, कलर और स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार सब कस्टमाइज करना सीखेंगे। चलते हैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले नंबर पर जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है पर्सनलाइजेशन सेटिंग को ओपन करना। यानी हम पर्सनलाइजेशन सेटिंग को किस तरह से ओपन कर सकते हैं, तो इसके दो मेथड है, दो मेन मेथड है जिससे हम इसको ओपन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये है कि आप अपने माउस के एक राइट बटन को क्लिक करें और लास्ट पर आपको एक ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइजेशन का, आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आप ऑटोमेटिकली इसके इंटरफेस पर रिलोड हो जाएंगे। एक तो तरीका यह हो गया। दूसरा, आपको साइड पर स्टार्ट मेन्यू का बटन मिलना होता है और उसके ऊपर हमें सेकंड पर मिलता है सेटिंग्स का एक ऑप्शन। अगर हम टॉप से बात करें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन बनता है, अगर हम बॉटम से बात करें तो ये सेकंड वाला बनता है। आपने इस पर क्लिक करना है सेटिंग्स वाले पर और यहाँ पर आपको फिफ्थ नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है पर्सनलाइजेशन का, आपने इस पर क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके जो पेज है उसके ऊपर रिलोड हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो है बैकग्राउंड का। बैकग्राउंड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें इस तरह की बैकग्राउंड्स काफी ज्यादा मिल जाती है। तो सबसे पहले हम टाइप्स की बात कर लेते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड की 4 टाइप्स होती हैं, यहाँ पर 4 ही मेंशन है। विंडो 10 और 11 में तकरीबन सेम ही होती हैं। सबसे पहले है पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी पिक्चर या यहाँ पर आपका एक पूरा फोल्डर होता है जिसके अंदर आपकी पिक्स होती हैं, आप कोई भी एक यहाँ से चूज करें और वो आपके डेस्कटॉप पर लग जाती है। मैंने ये वाली जो है सिलेक्ट की और ये देखिए यहाँ पर ये लग गई है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको फिल नीचे देखिए चूज अ फिट कि कौन से मतलब आपने स्ट्रेच रखनी है, फिट रखनी है या किस तरह की रखनी है। यहाँ पर मैं फिट कर देती हूँ, यानी कि साइडों पर बॉर्डर जो है वो बन जाते हैं। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको रख लेना है। फिलहाल मैं इसको फिल कर देती हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है सॉलिड कलर। तो सॉलिड कलर में हमें सिर्फ कलर्स ही मिलते हैं, जैसे ब्लैक है, रेड है, उसके बाद येलो है। मैं यहाँ पर येलो कंसीडर करती हूँ। तो ये देखिए ये जो मेरी बैकग्राउंड है डेस्कटॉप की वो येलो हो चुकी है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर इस पर जो थर्ड वाली टाइप है उस पर क्लिक करती हूँ स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब होता है कि ये ऑटोमेटिकली आपको जो आपके जो बैकग्राउंड होते हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ साथ। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नीचे है चेंज पिक्चर एवरी 1 मिनट। आवर्स के हिसाब से भी होता है, मिनट्स के हिसाब से भी है और डे के हिसाब से भी है। अगर आप पर मिनट आपकी जो वॉलपेपर है वो चेंज हो, तो ये देखिए पहले कुछ और था अब कुछ और वाला आ गया। यहाँ पर मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट डेस्कटॉप बैकग्राउंड है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये देखिए इसके जो बैकग्राउंड्स है वो चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और ऑप्शन है विंडोज स्पॉटलाइट का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस पर आपको ब्राइट जो है आपको वॉलपेपर्स मिलते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर कलर्स की। कलर्स यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट पे है चूज योर कलर। इसका मतलब ये यहाँ पर हमें 3 तरह के जो है आइकन्स मिलते हैं, लाइट, डार्क और कस्टम का। तो यहाँ पर ये लाइट मोड है, ये डार्क मोड है। अगर मैं डार्क मोड पर क्लिक करती हूँ तो देखिएगा ये जो इसकी स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाएगी। उसके बाद अगर आप कस्टम वाले पर क्लिक करते हैं तो कस्टम का भी यही मतलब है कि वो लाइट ही रहेगा। ठीक है, तो ये इस हिसाब से आपने यहाँ पर अपनी जो थीम है वो यहाँ पर कर लेनी है सिलेक्ट। उसके बाद नीचे यहाँ पर पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट। इसका मतलब होता है ये ग्लास इफेक्ट देता है इस वाले पेज पर, इस वाले पेज पर नहीं है। जो आपके लेफ्ट साइड में पेज है यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट है या जो ग्लास इफेक्ट भी कहलाता है। तो इसको मैं ऑन करती हूँ तो यहाँ पर शाइनिंग सी हो जाती है। उसके बाद नीचे है चूज योर रिसेंट कलर। आप यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर कितनी सारी एप्लीकेशंस है जिनके नीचे बॉर्डर्स है जो कि ब्लू कलर के है। अगर मैं इस पर रेड कलर पर क्लिक करती हूँ तो ये सारे बॉर्डर जो है रेड कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन की। लॉक स्क्रीन क्या होता है? लॉक स्क्रीन जब भी आप लैपटॉप या पीसी को ओपन करते हैं तो आपके सामने सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन के ऊपर लॉक लगा होता है जिसको आप एंटर करते हैं तो उसके बाद आपकी जो है इससे आपकी प्राइवेसी जो है मेंटेन रहती है। आप अगर पासवर्ड वगैरह को डालते हैं अपना लैपटॉप या पीसी पर
तो उसके बाद आप जो है डेस्कटॉप पर जाते हैं। तो उससे पहले वो जो स्टेप होता है, वो जो मरहला होता है जिस पर आपको पासवर्ड एंटर करना होता है, तो तब आप कौन-सा वॉलपेपर वहाँ पर लगाना चाहते हैं, तो वो मैं इसमें बताऊँगी लॉक स्क्रीन वाले पर, ठीक है? वो किस तरह से होगा, आपने लॉक स्क्रीन वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए मेरी जो लॉक स्क्रीन है, ठीक है? जब मेरा पीसी अभी ऑन होता है या लैपटॉप जो है मेरा ऑन होता है, तो उस पर ये वाला वॉलपेपर लगा हुआ है, ठीक है? आप पिक्चर्स में से भी कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बैकग्राउंड वाले पे बताया था, वहाँ पर भी आप बैकग्राउंड में भी यही होता है कि आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह यहाँ से ऐड करते हो। तो लॉक स्क्रीन पे भी यही जो है मेथड अप्लाई होता है कि आप यहाँ से पिक्चर्स वगैरह को लें या फिर स्लाइड शो के मतलब 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद खुद ब खुद ही इसका जो वॉलपेपर है चेंज होता रहता है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसको विंडो स्पॉटलाइट को ही कंसीडर कर लेती हूँ। उसके बाद है थीम्स। थीम्स क्या होते हैं? थीम्स हमारे पास होते हैं कलर, वॉलपेपर, साउंड और कर्सर वगैरह का कॉम्बिनेशन होता है थीम, ठीक है? इसमें भी वही बैकग्राउंड का ही आ जाता है कि आप डेस्कटॉप पे बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। उसके ऊपर आपके जो साउंड्स हैं वो आपने यहाँ से इस पर क्लिक करो, तो यहाँ से आपको थोड़ी बहुत सेटिंग करके तो वो आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना होता है। तो आपका जो साउंड है वो भी यहाँ से हो जाता है। बैकग्राउंड पर अगर हम बात करें तो बैकग्राउंड यानी हमारे डेस्कटॉप की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर बैकग्राउंड की, तो वो मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी बता दिया। कलर का भी मैंने बता दिया है। माउस कर्सर में आपको ये जो एक एरो सा होता है वो आपने यहाँ पर कंसीडर करना होता है और उसके बाद उसको ओके कर देना होता है, ठीक है? तो ये थी हमारी थीम्स का जो है इंफॉर्मेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ॉन्ट्स हैं। फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं? फ़ॉन्ट्स बेसिकली एबीसी के वर्ड्स या फिर अलिफ़बे के वो कैपिटल स्मॉल लेटर्स और हरूफ तहजी वगैरह, ये सारा कुछ इस फ़ॉन्ट्स के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए आपको डिफरेंट टाइप के फ़ॉन्ट स्टाइल्स मिल रहे होंगे, राइटिंग स्टाइल्स मिल रहे होंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पर ऊपर मैं आपको बॉटम पर दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने जो अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं मेरे पास वो काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा जो है राइटर्स के हैं, जिसमें है अल्लादबी है, उसके बाद यहाँ पर एरियल्स वगैरह और अरेबिक टाइप सेटिंग, ये सारा कुछ जो है ये मैंने फ़ॉन्ट्स जो है वो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखे हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करके दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अगर आप इसकी राइटिंग वगैरह इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, चेंज फ़ॉन्ट साइज, ठीक है? आप इसको भी इस हवाले से जो है इसको बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो यहाँ पर आपको जो भी इंस्टॉल करने हो आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना होता है और यहाँ पर आकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसके लिए एक अलहदा से ट्यूटोरियल बनाऊँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से यहाँ किस तरह से अपने जो फ़ोन्स हैं, स्टाइल्स हैं उसके, वो किस तरह से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट का एक आइकन है, स्टार्ट का बटन है। आप स्टार्ट वाले बटन में कुछ चीज़ें हमें ऑन ऑफ करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर शो ऐप लिस्ट इन स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू क्या है? ये वाला साइड पर आपको जो विंडो का ऑप्शन मिल रहा होता है उसको स्टार्ट मेन्यू कहते हैं, ये वाला, ठीक है? इसके अंदर वो सारी लिस्ट होती है हमारी एप्लीकेशन की जो हम डाउनलोड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीडिया प्लेयर है, यहाँ पे मीमो है, जो है एम्यूलेटर है, उसके बाद हमारे पास नोटपैड होता है, एमएस है, वर्ड है, जो भी कैलकुलेटर वगैरह, वो सारी लिस्ट जो है हमारे स्टार्ट मेन्यू वाले बटन के उसकी लिस्ट के अंदर होती है, ठीक है? उस वाले फोल्डर के अंदर होती है। उसके बाद इधर नीचे है शो रिसेंटली एडेड ऐप्स के, यानी कि जो हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, वो सारी की सारी हमें ना शो हो रही होती है स्टार्ट वाले मेन्यू में। यहाँ पर ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रिसेंटली एडेड, तो मैंने कैपकट को यूज़ किया था रिसेंटली, तो वो है यहाँ पर मोस्ट यूज्ड जो एप्लीकेशन है वो है MS जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, फिर कैनवा है, फिर फाइल एक्सप्लोर है, फिर वेंस मीडिया, मीमो, वॉइस रिकॉर्डर, ये सारा कुछ जो है मेरा ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो रिसेंटली एडेड ऐप्स में चला जाता है। और जो मोस्ट जो है यूज्ड ऐप्स हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं तो वो उस वाले एरिया में चले जाते हैं, ठीक है? तो इनमें से आपको ऑन ऑफ कर लेने होते हैं, जो भी जो ऑप्शन आपको ऑन ऑफ करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? ये वाला, इस वाले 40, ये जो नीचे वाली एक लाइन है मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ अगेन कि मैं किस चीज़ को कह रही हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखिएगा ज़रा, ये वाला जो सारा का सारा फोल्डर होता है नीचे वाला, ये हमारे पास होता है टास्क बार, ठीक है? टास्क बार के अंदर क्या होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन हैं वो पिन हुई होती हैं। पिन किस तरह से हुई होती है मैं आपको दिखाती हूँ, वेट अ मिनट। ये देखेंगे यहाँ पर सारी जो है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो कैनवा मैंने पिन किया, पिंटरेस्ट को पिन किया, फिर वॉइस रिकॉर्डर को पिन किया हुआ है, तो वो सारी की सारी एप्लीकेशन यहाँ पर पिन हुई होती है टास्क बार में। तो फर्स्ट है लॉक द टास्क बार। हमने इसको टास्क बार का लॉक किया हुआ है, यानी कि ये खुद ब खुद बॉटम पे नहीं चला जाता, खुद ब खुद टॉप पे नहीं चला जाता, लेफ्ट राइट कहीं भी नहीं जाता।
ऑटोमेटिकली हाई टास्क बार इन डेस्कटॉप मूव, तो मैंने वो मूड ऑफ रखा हुआ है जिससे ऑटोमेटिकली हमारा जो टास्क बार है वो हाइड हो जाता है। उसके बाद है यूज स्मॉल टास्क बार बटन, यानी कि ये स्मॉल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे देखिएगा ये छोटे जो आइकन है एप्लीकेशन के वो छोटे छोटे नजर आ रहे हैं। मैं इसको बड़ा करती हूँ तो ये देखिए मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसके जो सारे आइकन है वो बड़े हो चुके हैं, ठीक है। तो आपने छोटे ही रख रहे हैं या बड़े रख रहे हैं, आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको रख लेना है। उसके बाद ये नीचे सारी जो सेटिंग्स है वो आपने कर लेनी है। दुपे बहुत ही ईजी होती हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है टास्क बार लोकेशन ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो ये लेफ्ट पर होना चाहिए, टॉप पर, राइट पर, बॉटम पर कहाँ होना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट पर क्लिक करती हूँ तो देखिए ये साइड पर चला गया है, लेफ्ट साइड पर। उसके बाद मैं क्लिक करती हूँ राइट पर तो ये राइट पर चला गया है। उसके बाद मैं बॉटम पर क्लिक करूंगी तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर आप टॉप पर क्लिक करेंगे तो ये टॉप पर यानी टॉप पर चला जाएगा। ये देखो ऊपर चला गया मेरा टास्क बार, ठीक है। तो मैं इसको बॉटम पर ही रहने देती हूँ। उसके बाद जो कंबाइन टास्क बार बटन है, लेबल्स है, लेबल्स कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कलर वाले में, जब मैंने कलर एडिट करने आपको सिखाए थे कि आपके जो एसेंट कलर्स हैं यानी कि जो भी लेबल हुआ है नीचे यहाँ पर बॉर्डर सा बन जाता है जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रही होती है साथ साथ, तो उसके नीचे एक लाइन सी लग जाती है वाइट कलर की हो, या फिर आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको कलर वाले में करके दिखाया था, मैं अगेन आपको रिमाइंडर दे देती हूँ। यहाँ पर हमने चूज योर एसेंट कलर पर क्लिक किया था, मैं यहाँ पर रेड कंसीडर किया मैंने, तो ये जो इसके नीचे लाइंस थी वो रेड हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद मैं अगेन आपको यहाँ पर करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर टास्क बार ये देखिए ये वाला और ये रेड हो गया, ठीक है। पहले ये वाइट था और अब देखिए ये रेड हो चुका है। अच्छा नीचे यहाँ पर खांत में यहाँ पर आपने टास्क बार जब आपका फुल हो जाए तो ये देखिए लंबी लंबी लाइनें ये छोड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पर आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ से सेटिंग कर लेनी है। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी अपने किसी भी लैपटॉप या पीसी की जो है स्टार्ट जब आप बाय करते हो तो उसकी सेटिंग में बहुत ही बेसिक सी होती है पर्सनलाइजेशन। तो अगर मेरी वीडियो अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि नया आने वाला ट्यूटोरियल, नया आने वाला लेक्चर का आपको जल्दी से जल्द पता चल सके। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस चीज़ पर बनाऊँ।